क्या कह रहा? एक व्यापारी दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचता है। क्या करता है? बेचता है समान मूल्य पर। वह पहली बकरी को 20% की हानि तथा दूसरी बकरी को 30% की हानि उठाता है तो कुल हानि उसको कितनी होती है? 1520 रुपए की हानि होती है। तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कौन सा? बी नंबर है। देखते हैं फ्रैक्शन क्या होती है। पहली बकरी का 20% की हानि तो 5 से 4। दूसरी का 30% की हानि 10 से 7। ठीक, कितना 3/10 होती है ना फ्रैक्शन 30 की। 3 का मूल्य 10। अब वो कह रहा बेचता है समान मूल्य पर बेचता है तो ये सीपी होता है, ये एसपी। यहाँ 7 चौको 28 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 28 में क्या करता है? बेचता है। यहाँ 7 से गुणा हुआ तो यहाँ भी 7 से होगा, यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ भी 4 से। 7 पना 35 40। ठीक, अब यहाँ इनको जोड़ कितना होता है? 8 दूनी 16, 2 2 4 1 5। 56 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ कितने में खरीदा? कितना में? 5 4 3 7 75 रुपए में। अब इन दोनों का अंतर कितना दिए रखा है? 1520 रुपए। कितना अंतर है? 6 9 और 1 19 का अंतर है 19 का अंतर। 19 का अंतर बराबर 500 वो 1520। 19 नंबर 1 से 19 अट्ठे 152। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई? 80। अब बेटा क्रय मूल्य निकालना है तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। आ जाएगा और टोटल इसका निकाल लो। टोटल ये दिया है, ठीक, इसका निकाल लो और इसमें घटा दोगे तो पता चल जाएगा कौन सा है। ठीक है, इसमें 19 का अंतर है तो इसमें परसेंट पहले निकाल लो। 19/75 गुणे 100। लॉस है ना माइनस का, यहाँ एसपी ज्यादा है और सीपी कम है। वो सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो माइनस है, अंतर है, लॉस हो रहा है उसको। काटो 25 थी आई 75 25 चौको 100। 3 आ गया नीचे 3 आ गया तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, 19 चौको 76/3। 3 दूनी 6 3 5 15 1/3। इतने परसेंट की क्या हो रहा है? हानि हो रही। तो ये एक ही में है, तो ये लगा के निकल जाओ। ठीक है, क्या हमने हानि निकाल ली। अब तो क्रय मूल्य इतना होगा। अब चाहे गुणा करा लो, 80 का गुणा तुम इसमें कराओगे 35 में तो कितना आएगा? 58 40। 80 का गुणा करा रहे बेटा, 58 40 8 24 4 28। दूसरा पहले नंबर तो 2800 हो गया पहला नंबर और दूसरा का 8 चौको 32। ठीक है, तो ये क्या आ गया? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया और कितने परसेंट का हानि हुआ? तो 25 सही 1/3% की हानि हुई। ठीक, इसको ऑप्शन से नहीं लगा सकते थे। ठीक, इसको ऑप्शन से नहीं लगा सकते थे। अब देखो, अब 8 आ गया हमारे पास। 8 आ गया तो काट लो। देखना 8 से तुम इसको काटोगे तो 8 3 24। ये कट रहा कि नहीं कट रहा? 800 लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे ना, कट रहा। 200 भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा। ठीक है, तो हमें क्या करने पड़ेगा? परसेंटेज में वैल्यू अब आनी पड़ेगी। ठीक है, 8 से यदि नहीं कट, या 8 से और भी ज़्यादा, जैसे कि 8 से ये 200 कट जाएगा, 700 नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं कटेंगे, 2 कट रहे हैं तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो या फिर लॉस को निकाल लो, डायरेक्ट निकल जाओ टिक लगा के। तो एक ही ऐसा इसका ऑप्शन से जो है कि लग सकता है। और आते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। क्यों? हो चुका है। कब हो गया?
अभी कल ही हुआ है। हाँ तो देख लेते। एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि पर। ठीक, इस तरह 400 का नुकसान हो गया। आप विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो सी आंसर है इसका। 10 से ठीक है, इसको नहीं कर। ये हो गया है पहले, ये भी हो गया होगा, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। इसका उत्तर क्या आएगा? कितना? फिर इसका उत्तर क्या आ रहा था? 50% हानि। 50% हानि। हानि। इसका उत्तर 2.2% का लाभ हो रहा है। इसमें लाभ हो रहा है कि हानि? ठीक, तो ये उत्तर आएंगे। आप सभी लोग पिछला वाला वीडियो देखकर आप सभी लोगों को बताया जाता है कि ये सवाल हो चुके हैं। पार्ट 3 करके, पार्ट 2 करके कोई वीडियो पड़ा होगा, वो उसमें जाके देखेगा। ये सभी हुए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, वहाँ बेहतरीन तरीके से बताया गया। आज हिचकी बहुत आ रही है। याद करते होंगे ना कोई? नहीं यार, यहाँ कौन बैठा है? ठीक है, क्या लिखा है? यदि वह एक साइड को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर और दूसरी साइड को 80% के लाभ पर बेचता है। कितने नंबर है? ठीक, 88 नंबर। ठीक है, यदि दोनों साइड का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या? विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य क्या है? बराबर है। लेकिन अगर वह पहली साइड पर 30% के लाभ और दूसरी साइड पर 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों साइड का विक्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। बी नंबर आ रहा है क्या? पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। लगा बताओ क्या आएगा? एक व्यापारी 2000 में शर्ट खरीदता है। यदि वह एक साइड को 20% के लाभ पर और दूसरी साइड को 80% के लाभ पर बेचता है तथा शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक, क्या है? विक्रय मूल्य बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। लेकिन अगर वह पहली साइड को 30% के लाभ और दूसरी साइड को 25% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। बताओ क्या होगा? 2000 में खरीदा है, 20% का लाभ हुआ, 5 से 6, और फिर वो 20% के लाभ पर दूसरी साइड को 80% के लाभ पर बेचता है। बनेगा किसी को? 20 चुको 80, 4/5। बताओ क्या आएगा? 4 में खरीदता है तो 5 में बेचता है। देखो, हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। ठीक, एक पहली साइड मान लेंगे, एक दूसरी साइड। क्या करता है? पहली साइड को 20% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 120, 20% के लाभ पर, और दूसरी को क्या? 80% के लाभ पर। कितना? 80%, कितना हो जाएगा? 180। ठीक, और बेचता है। ठीक, इसको भी बेचता है, उसको भी बेचता है, और दोनों साइड का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। ठीक, दोनों साइड का क्या है? विक्रय मूल्य बराबर है। दूसरी साइड का तो 80% दिया है ना, उसमें क्यों 25% पूछ लिया है? कहाँ बेटा? वो दिया। रुको तो, अगर वो है पहली साइड पर तो दूसरी साइड पर इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है। पहली साइड का 30% निकालो, दोनों साइडों का योग कितना होगा? पहली साइड का 30% निकालो, इसका कितना हो रहा? पहली साइड कितना है? पहली साइड का है 20%। 20% का निकालेंगे।
120 का 3×3=36, कितना हो जाएगा? 136 जोड़ दो, 156। वो ये भी तो कह रहा विक्रय मूल्य क्या है बेटा, बराबर है। विक्रय मूल्य और 180 का 25% निकाल दे। हैं? 180 का 25%। देखो तो बेटा दूसरी साइड में इसका 25% निकालो, कितना आएगा? 25 का 25 चौका 100, 4 4 चौका 16, 4 45 आ रहा है। 5 और 25, 5 10 9 45, 45। अच्छा जोड़ो, इसमें कितना? 45 225। 225 225 कहाँ रहा है तो? क्या करूँ बराबर? ठीक, 0 0 कटा, 6 दूनी 12 6 18। ठीक, अब 6 5 3 2 5 5 बराबर कितना दे रखा है? 2000। 1 बराबर 400। अब वो कह रहा पहली वस्तु, बेटा इनको 0 0 और बढ़ा लो। ठीक, 50 बराबर 1 0 1 0 कट गया, 5 को 20 तो 1 0 और कट गया, 40 आ गया 1 बराबर। ठीक, अब वो कह रहा पहली साइड में कितना? 30% का लाभ। ठीक, 20 में तो इसका 30% लाभ निकालेंगे। 6 आएगा। ठीक, क्या 6 इसमें तुम पहले एक गुणा करा दो, कितना? 40 का 4 दो नहीं 800 हो गया, इसमें करा दो। 4 क्या है? 12 क्या? 40 का गुणा कैसे कर पाएंगे? रुको तो बेटा बताऊंगा फिर। अब वो कह रहा है अब इतना इतना, फिर कह रहा है इतना इतना, तो दोनों सब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका निकालो कितना? 30%। इसका निकालो क्या? 25%। ठीक, निकालो 8 3 24 240 रुपये। जोड़ो 0 4 1000 और इसका 25% निकालो। ठीक, 25% निकालोगे कितना आएगा? 25 से 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 300 300 आ रहा है। 300 आएगा ना? 300 जोड़ दो तो 1500 हो जाएगा। 1500 हो गया। 2500 फिर तो हाँ सही है। 25 अभी भी काम गलत हो रहा है। 400 आ रहा है ना? अब इनको दोनों को जोड़ो। 300 रुक जाओ, 0 4 5 2 इतना कहीं है क्या? कहीं नहीं है, 60 है तो वो 8 3 24 ही होता ना। सवाल है सवाल दो प्रकार से पूछता है ना इसमें? 2 प्रकार से। एक बार और समझ लो क्या कह रहा। एक व्यक्ति 2000 में 2 शर्ट क्या करता है? खरीदता है, और वह एक शर्ट को कितने 20% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को कितने 80% के लाभ पर बेचता है, और दोनों शर्टों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। हमारे पास कोई ए शर्ट है, ए शर्ट को कितने 20% के लाभ पर तो 120 हो गया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या कह दिया? बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। और एक बी शर्ट है, उसको कितने परसेंट? 80%, तो 180 हो गया। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12 36 18, तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया? 3/2। ठीक, अब बेटा हम 0 बढ़ा लेते हैं इसको ये इसलिए बढ़ा लिया है 0 क्योंकि यहाँ 30% दे रखा है। यदि हम इसका 30% निकालेंगे तो 3 रखा रहेगा, तो वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। और दूसरी साइड में 25%, तो ये 30% निकाल लेंगे इसका। कितना? 30%।
ये क्या आया हमारा सीपी। ठीक, अब 30% निकालेंगे तो 30% इसका कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। ठीक, अब इसका कितना निकालना है, 25%। क्या कह रहा है, वस्तु एक पहली साइड पर 30% और दूसरी पर 25%। तो पहली पर हमने कितना लगा दिया 30%, तो दूसरी पर 25%। 20 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। जी क्या आ गया हमारा यस। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यही तो है दोनों वस्तु, ठीक, का योग। तो हमने क्या किया, इनका योग किया। क्या किया, योग कितना आ रहा 64। कितना आ रहा 64। अब यहाँ क्या था, सीपी ये हमारा दे रखा है, तो ये सीपी कितना है 50। 50 बराबर कितना दे रखा है 2000, तो 1 बराबर 40। अब वो कह रहा है एसपी, दोनों वस्तुओं का एसपी कितना आया 64। 64 आया ना, 64 गुणे 40, यही तो पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा 2560। दोनों वस्तुओं का एसपी कितना आ जाएगा 2560। नहीं आया, डबल गुणा करेंगे फिर, कैसा डबल, मतलब 64 का 64 60 64 और 40 का किया है, डबल गुणा क्यों करेंगे। 4 चौको 16, 4 छाई 24, 25, जीरो था जीरो। पूरा एक एक चीज बढ़िया विधिवत तरीके से बताया गया। उसने पहले कहा है जो एक वस्तु है उस पर 20% करना। मतलब मेरे लिए मतलब जैसे कि कभी फ्रैक्शन बनाते हैं, कभी फ्रैक्शन नहीं बनाते हैं। बेटा फ्रैक्शन से भी लग जाएगा ये। वही तो, अब दोनों इधर उधर से थोड़ी सी वो हो जाता है ना कि एक बार जैसे हम लोग कभी कभी मेथड लगाने के लिए कौन सा मेथड लगाएं, फ्रैक्शन से बता दूं, लो फ्रैक्शन से। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रैक्शन से कैसे लगाना है। अब ये फ्रैक्शन से तुम बनाओ, क्या बनेगा 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 से 6। ठीक, अब और क्या है, और कहाँ गया 80% का लाभ, तो 80% की फ्रैक्शन क्या होगी 4/5। 4/5 से क्या हो जाएगा 9। 9। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या है विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 18, 3 का यहाँ होगा और देखा, तो ये क्या हो जाएगा 18 18, 15 अब ये 5 आई 15, 5 दूनी 10। फिर ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने कर दिया बराबर। लेकिन अगर वह पहली वस्तु पर 30% का लाभ, तो बेटा पहली वस्तु पर 30% का लाभ और फिर दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ पर बेचता है, तो दोनों साइड का विक्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ बेटा तुम्हें लगता नहीं है कि ये कुछ गड़बड़ा रहा है, इसका तुम 30% निकालोगे फिर इसका निकालोगे तो 10 में नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने देश को या फिर इसको काट लो, काटो 5 आई 15, 5 नहीं, फिर इनको 0 0 बढ़ा लो। अब इसका क्या कर दो 30% निकाल दो, इसका 25% सेम बन गया, बनना है ना सेम, क्यों 3/2 इसका निकालोगे तो सेम बन गया। अब सेम बन गया है, अब जब ये सेम बन गया है तो इसका ये निकालोगे तो 64 निकल के आएगा। इससे तुम फिर 30 20 जोड़ोगे, फिर इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा। सेम डिजिटिव ही होंगे, तो फ्रैक्शन से हो गया ये हो। ठीक, का 30 पर वो निकालेंगे तो बता दिया है, अच्छा, अभी ना बताते तो यही नहीं आता है, और क्या होगा। सवाल में कुछ है कहाँ बेटा, देखो एक चीज सीख लो, तुम्हें लाभ कब होगा,
लाभ कब होगा? जब तुम कोई वस्तु कम से कम में खरीदो और अधिक से अधिक में बेच दो तो लाभ ज्यादा होगा। अब वो इसी सवाल में यही भाषा फंसा रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति है जो 5 घड़ियों को, प्रत्येक घड़ी को कितने में खरीदता है? 5,000 में खरीदता है। 5,000 से लेकर 6,000 तक, ठीक, की कीमत पर क्या करता है? खरीदता है। घड़ियों को 7,000 से लेकर 8,000 तक की कीमत पर बेचता है। तो 5 घड़ियों को बेचने पर कितना अधिकतम संभव लाभ? क्या कह दिया? अधिकतम संभव लाभ। मान लो कि तुम ये जो पेन है ये 2 रुपए का खरीद के लाए, ठीक है, 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में खरीद के लाए, उसने कह दिया 10 से 15 के में बीच के में बेचा, अधिकतम लाभ बताओ। तो तुम क्या करोगे? कम से कम में खरीद के लाओगे, अधिक से अधिक में बेचोगे, तभी तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। तो वही चीज कह रहा। तो हमने मान लिया कि 5,000 में क्या किया उसने? घड़ी 5 खरीदी और अधिक से अधिक मतलब 8,000 में 5 बेच दी। कितने में? 8,000 में 5 घड़ियां बेच दी। कितना हो गया? 8 40,000, 55 25,000। तो अधिक से अधिक लाभ कितना हो गया? 15,000। ऐसा ऑप्शन हटिए उतारने दीजिए। उतारना है।